ऐसा क्या रहस्य है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का, जिसे दुनिया भर में 7 अजूबों में से एक गिना जाता है। इनफैक्ट कुछ लोगों का तो कहना है कि इस दीवार के नीचे इतनी सारे लाशें दफन है कि इसे पृथ्वी का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जाता है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का इतिहास आज का नहीं है, बल्कि 2300 साल पुराना है। चाइना के लाओडो से लेकर पश्चिम में 21,190 किलोमीटर लंबा और 35 फुट ऊंचा है, जिसको कई सारे राजवंशों ने टुकड़ों टुकड़ों में बनाया है। जिसकी शुरुआत 220 बीसी में राजा किंग होंग ने की थी, जो चाइना के सबसे पहले राजा थे। इसके बाद कई सारे राजाओं ने अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए किलाबंदी की है, जिसमें मिंग राजवंश ने अपने इस दीवार को थोड़ा यूनिक वे में बनाया था। इन्होंने क्या किया कि चावल के आटे को भिगोकर उसमें कई सारे रसायन को मिलाकर दीवार को जोड़ा और इसका नाम मोर्टार रखा। मतलब अगर आप एक तरीके से देखो तो चावल से ही पूरी दीवार खड़ा कर दी। एंड इनफैक्ट मिंग राजवंश ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का सबसे लंबा दीवार बनवाया था। वो था तकरीबन 8,850 किलोमीटर। एंड सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस दीवार को बनाने के लिए 4 लाख मजदूरों की जान चली गई। जब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन रहा था तो इसमें मजदूरों को जबरदस्ती काम कराया जाता था। एंड इनफैक्ट उन्हें अच्छे से ना ही खाना और ना ही उन्हें पैसे दिया जाता था, और चाहे मौसम कैसा भी हो उन्हें पहाड़ पर जाके काम करना ही होता था। लोगों का तो ऐसा कहना है कि इस दीवार ने पानी से ज्यादा इंसानों का खून पिया है। तो ऐसा शुरू हुआ था द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का हिस्ट्री। हम अक्सर कहते हैं चाइनीज प्रोडक्ट के लिए कि चला तो चांद तक नहीं तो शाम तक। क्या आप जानते हो कि इस दीवार को बनाने का चाइना का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, वो था अपने बॉर्डर को सिक्योर करना। लेकिन 1211 ईस्वी में चंगेज खान ने इस दीवार को तोड़कर चाइना पर हमला कर दिया। और तो और यहाँ के लोग भी काफी मजेदार हैं। उन्होंने क्या किया कि इस दीवार से ईंटें को निकाल कर उससे अपना घर बना डाला। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उस समय इंसान ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे या फिर ये दीवार कमजोर था, जिसके चलते 1960 से 70 के दशक में यहाँ की सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी गई, क्योंकि यहाँ 1/3 दीवार चोरी हो चुका था। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।